प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि सीमा का सच्चा प्यार। तो देखिए, सीमा एक पाकिस्तान की लड़की विवाहिता थी। उस पर 4 बालक भी थे। तो उसका एक सचिन नाम का जो लड़का है, नोएडा का, रघुपुरा का, उससे किसी मोबाइल के ज़रिए उनको प्यार हो गया और उसको भारत की संस्कृति अच्छी लगी और वो उस लड़के से प्यार करने लगी। और वैसे भी उस गण वर्ग में अगर देखा जाए तो सीमा और सचिन एक ही वर्ग के प्राणी हैं, यानी एक ही वर्ग में आते हैं। इसीलिए सच्चे प्यार की कहानी इनकी पक्की है, क्योंकि इसके वर्ग मिल रहा है। इसमें एक ही वर्ग है, सीमा का और सचिन का। तो एक ही वर्ग बारे में जितने प्राणी होते हैं उनमें प्यार होता है। तो वैसे अगर प्यार करने वाले जो जिद करते हैं और हृदय से जो प्यार करते हैं, उनको जब भगवान मिल जाता है तो क्या देश और मनुष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो प्राप्त किया जा सकता है। रस खान को जूता पहराने की भगवान श्री कृष्ण जी को जिद हुई कि ये उड़ाने डोल रहे हैं, बालक है नन्हा सा, इसके पैर में लग जाएगी। तो उनकी जिद पूरी हुई और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके चप्पल जूते पहने और उनको साक्षात दर्शन दिए। एक राम भरोसे लाल एक महात्मा थे महाराष्ट्र के, और वो मुसलमान थे, और उनको सपने में गायत्री मंत्र का साक्षात्कार हुआ और वो फिर गायत्री मंत्र की ओर मुड़ गए और वो हिंदू बन गए और उन्होंने गायत्री माता का 10 साल के बाद साक्षात्कार किया। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि एक पति की जो पत्नी होती है वो सच्ची होती है और वो पतिव्रता होती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्यार कहीं भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। तो जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण दे दूं, जो भर्तृ और विक्रमादित्य राजा से संबंधित है। जो पिंगला ने जो अमर फल की बात आपने सबने सुनी होगी कि राजा को अमर फल मिला था और किसी महात्मा ने जंगल में दिया था और वो उसने अपनी रानी को दे दिया और रानी ने अपने जो इश्क बाज था उसको दे दिया। और फिर उसने वो किसी एक वेश्या के पास आता जाता था, उसको दे दिया। और फिर वेश्या ने सोचा कि मैं क्या जी के करूँगी, मैं तो इस अमर फल को राजा को दूंगी। तो वो घूम फिर करके फिर राजा के पास अमर फल आ जाता है। तो भाई और बहनों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पतिव्रता नारी ही सच बोलेगी और सही आचरण करेगी। तो 4 बच्चों की माँ जो सीमा जी है, पाकिस्तान की रहने वाली हैं, भारत से उन्होंने प्यार किया, भारत की संस्कृति से प्यार किया। तो देखिए, अगर सच्चा प्यार किया होगा तो भारत में रहने को जगह मिलेगी और सचिन के साथ वो आजीवन रहेगी। अब रही बात ऐसी, जो गलत ऊपरले मन से जो प्रेम करेगा और हृदय से प्रेम नहीं करेगा, उसका तो पर्दाफाश हो ही जाएगा। सच्चे प्रेम करने वाले की हमेशा जीत होती है। इसीलिए सीमा और सचिन का प्यार मुझे तो अच्छा और उत्तम लग रहा है। अगर वो 4 बच्चों को लेकर भारत में प्रवेश करती है, चाहे वो कैसे भी करती है, उसको प्यार लगा लो, चाहे उसके भारत की संस्कृति से प्रेम लगा लो, तो वो अगर जासूस होती तो इन 4 बच्चों को लेकर के प्रवेश नहीं करती। और फिर पाकिस्तान जासूस को अपना कभी नहीं बताता है, उसका तो पीछा कर रहा है उसका पीछे वाला पति। तो इससे भी ये बात दर्शाई जा रही है कि ये जासूस नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि उसके पास में वहाँ के पाकिस्तान के कुछ कागजात भी मौजूद हैं, टिकट भी मौजूद हैं। रही बात मोबाइल तोड़ने वाली या सिम तोड़ने वाली, तो अपने पर्सनल बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कौन से क्या बात करते हैं और क्या नहीं करते, तो कभी कभी अपनी गुप्त बातों को दूसरों को ना मालूम पड़े इसलिए भी खुर्द-बुर्द किया जाता है। ऐसा अपने घर में भी हो जाता है और हमारी बहन बेटी है या कोई लड़का भी ऐसा कर सकता है। तो ये कोई सिम तोड़ने वाली और मोबाइल तोड़ने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, ये जांच में आगे मालूम पड़ जाएगा अगर ऐसा उसने किया है। पर हमारे अंदाज में तो सीमा और सचिन का प्यार सच्चा लग रहा है। तो भाई और बहनों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्यार किस उम्र में होगा और किससे होगा और किस धर्म से होगा, इसमें धर्म का पालन कोई मायने नहीं रखता है। तो सीमा और सचिन का जो प्यार है वो कोई हिंदू मुसलमान का प्यार नहीं है, मनुष्य और एक स्त्री का प्यार है। इसमें धर्म कोई बंधन नहीं बन सकता है। हाँ, उनको भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति से प्यार था, लगाव था, इसीलिए उनका आकर्षण बढ़ा। और सचिन के कोई आचरण में उनको उत्तमता या गुणवत्ता दिखी होगी, तभी वो आकर्षित हुई है। और 2, 4, 6 लाख 10 लाख रुपए खर्च करके आई है तो कोई बात ही होगी। गुप्तचर इस तरह से नहीं आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, और एजेंसी जो है जांच कर रही है, मालूम पड़ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर हमें तो नहीं लग रहा है कि ये सीमा जो है जासूसी करने आई है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। कि कितने संघर्ष करने के बाद वो लड़की पाकिस्तान से ईरान गई है, यानी मतलब सऊदी अरब गई है। और सऊदी अरब से फिर वो जो है, कहने का मतलब ये है कि नेपाल आई है और नेपाल से भारत आई है, और वो 2 बार आई है। एक बार वो इस सचिन से नेपाल में भी मिल के आई है और फिर दोबारा गई है लौट के और फिर दोबारा आई है। तो कहने का मतलब पैसा भी उसने लुटाया है प्यार की खातिर, और इसमें सचिन का कोई सहयोग नहीं है पैसे का, उसका खुद का ही पैसा था, या घर बेच के लाई या कैसे भी लाई। प्यार तो एक प्यार ही होता है। तो सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। जब सच्चा प्यार होता है तो भगवान को भी उस मनुष्य या स्त्री के सामने प्रकट होना पड़ता है। तो इस राज को चलाने वाले भी तो मनुष्य होते हैं। तो आत्मा की आवाज़ आत्मा से खटकती है और फिर वो परमात्मा के पास जाती है, और परावर्तित होकर के उस आत्मा की सच्ची आवाज़ को राजा या मंत्री या जनता सब सुनती है, और एक दिन उसको प्यार में विजय अवश्य मिलती है। सीमा और सचिन का जो प्यार है सच्चा, तो उसको अवश्य विजय मिलेगी, और मेरे दिमाग से तो विजय अवश्य मिलनी चाहिए और मिलेगी। वो फरोड़ और जासूस करने वाली लड़की नहीं है। तो भाई और बहनों, ये एक शिक्षा का विषय है कि मुसलमानों को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। राम भरोसे लाल महात्मा थे महाराष्ट्र के, और वो मुसलमान थे, और उसको 10 साल के बाद वो हिंदू बन गए और गायत्री की शिक्षा ली, और उसको गायत्री माता का साक्षात्कार हुआ है। तो मैं 2 उदाहरण आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो है पाकिस्तान से आई है तो उसको इस संस्कृति से प्रेम है, उस लड़के से प्रेम है, भारत से प्रेम है। तो प्रेम करने वाले की हमेशा जीत होती है, और जीत रहेगी और होती रही है और है भी रही है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।